ये मैच तो करती हैं, ये नहीं है कि भई मैच नहीं करती, पर न्यूमरोलॉजी को हम लोग देखते हैं कि भई क्या आपके 1 से लेके 9 नंबर में मैंने वो लोग बोलते हैं कि 1 नंबर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, 3 नंबर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, 5 नंबर, 6 नंबर भीख भीख माँगते देखा हुआ है। 1 नंबर हुँ, वाले को भी, 5 वाले को भी, 6 वाले को भी। वो बोलते हैं ना 6 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं पे भी आ जाए वो बंदा राजा बनता है। और मैं हुँ, आपको 40,000 कुंडलियाँ दिखा सकता हूँ, जिसमें 1 नंबर भी है, 5 भी है, 6 भी है, राजा कोई नहीं बना। तो बनाना हुँ, पड़ता है राजा, अपने आप को। अगर कोई किसी को सुने देखो आजकल ना रिस्पेक्ट खत्म हो गई है एस्ट्रोलॉजर्स की। जब हम लोग हुँ, यूट्यूब में वीडियोस डालते थे ना तो कभी 100 दिन में, महीने में एक बारी वीडियो डाल देते थे, लोगों को एजुकेट करने के लिए या सारी चीज़ें। अब जो ये वायरल हो गए हैं नौजवान पीढ़ी और इन्होंने दिमाग खराब करके रख दिया कि आप अपने प्राइवेट पार्ट्स धो लो, शुक्र तेज हो जाएगा दही के साथ और ऐसी-ऐसी विचित्र बातें, और जिनके लिए रिस्पेक्ट खत्म हो गई है एस्ट्रोलॉजर्स के लिए आज की पीड़ा में। और खुद भी वो लोग एबीसीडी पूरी नहीं जानते हैं, पर थोड़ी सी बातें जान के एस्ट्रोलॉजर को बेवकूफ और अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। तो मैं आपसे कृपा करके विनती करूंगा कि प्लीज, मैं एक बहुत पुराना टीचर हूँ, एस्ट्रोलॉजी में पीएचडी की है, तो जो भी मैं बोलूंगा उसको अगर आप फॉलो कर लेते हो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाओगे तो फिर वो आपकी अ, मतलब विज़डम है, वो आपको जैसे भी आपके संस्कार हैं। अब हुँ, आपका हुँ, स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मिथुन लगन की कुंडली है, राहु फर्स्ट हाउस में है, मेंटल स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग दे देता है। मून कन्या राशि में है, सन लगन का लॉर्ड आपका 4th हाउस में चला गया, मून सैटर्न इकट्ठे बैठ गए और सन भी वहाँ पे है, मरकरी भी वहाँ पे है। तो 4th हाउस जौन-सा होता है काफ़ी चीज़ों का होता है और इसमें नक्षत्रास भी बैठे होते हैं। तो उससे मेंटल स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, नेगेटिव थॉट दे जाता है, इगोइस्टिक बना देता है। थोड़ा-सा आप अपनी ज़्यादा चलाते हो, लोगों की हो सकता है चेंजेज़ आ गई हों लाइफ़ में आपकी। अब शुरू में ऐसा हुआ हो पर अब ऐज के हिसाब से चेंजेज़ भी आ सकती हैं, ज़रूरी नहीं है। तो वो आ गई हुँ, होंगी चेंजेज़। अब आप काफ़ी शांत हो गए होंगे, ये भी दिख रहा है मेरे को। कि शुरू हुँ, में थोड़ा-सा ऐसे इगोइस्टिक रहे होगे, ये वाली सारी चीज़ें, स्टूडेंट लाइफ़ हो गई या एजुकेशन लाइफ़ हो गई, तो कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा मैं देख रहा हूँ बिगड़ता है आपका ना, फ़ोकस हुँ, काफ़ी ज़्यादा नहीं हो पाता है, गुस्सा भी काफ़ी ज़्यादा आता है आपको, करियर से हुँ, रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, इंटेलिजेंट तो बहुत हो आप, दिमाग बहुत दिया है आपको भगवान ने, विज़डम भी है, इंटेलिजेंट भी है और सारी चीज़ें हैं, कुछ प्लैनेट्स आपके फ़ेवर में भी हैं, कुछ प्लैनेट्स आपके फ़ेवर में नहीं है। जैसे जुपिटर हुँ, चल रहा है, कुछ पॉलिटिक्स भी होती है आपके साथ, कहीं आस-पास लोग कुछ षड्यंत्र रचते हों, सीक्रेट एनिमीज़ हों, रिश्तेदार, भाई-बहन ये भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो हुँ, सकते हैं। काम करने में आस-पास जगह वाले लोग भी हो सकते हैं, पर होता है, नुकसान भी होता है, पैसे कमाते तो हो, पर हुँ, नुकसान होता है। पैसे मतलब जितने आप हुँ, कमाते हो उस सेविंग्स थोड़ी-सी मेरे को यहाँ पे कम नज़र आ रही है। हुँ, हुँ, सेविंग्स बहुत सेविंग्स कम है, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, पैसे आते हैं नो डाउट, पैसे देता है भगवान आपको, पर उससे पहले खर्चा ज़्यादा दे रखा होता है उसने। हुँ, तो ये बातें मेरे को नज़र आ रही हैं। ये अभी तक देखो, मैं ये जितने भी लोग हैं ना, जितने भी लोग हैं यूट्यूब में इधर-उधर, इनको मैं चैलेंज करता हूँ कि पहले आप गणना करके दो किसी की ना, फिर बकवास करो किसी के बारे में। ये लोग ना हुँ, क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि सर बताइए क्या क्वेश्चन है? उसमें क्या होता है ना, बंदा बेचारा बड़ा दुखी होता है। वो सारी गाथा गा देता है उसके सामने, रह क्या गया फिर? आपने हुँ, क्या देखा? आपने क्या हुँ, प्रॉब्लम देखी उसके अंदर? तो हम लोग वैसा नहीं करते। मेरी कोशिश रहती है, कहीं मैं गलत भी होऊँगा, तो उसके लिए मैं पहले ही ये कह दूँ कि हमारी जो प्रेडिक्शंस होती हैं 80 टू 90% तो नज़र आ जाएँगी, पर हो हुँ, सकता है 10, 15, 20% इधर-उधर स्टेप चला जाए, क्योंकि हम भी आप ही की तरह इंसान हैं, एक्सपीरियंस है हमारे को, तजुर्बे से हम लोग ये सारी चीज़ें देखते हैं और इट इज़ जस्ट एन आइडिया। एस्ट्रोलॉजी हुँ, एक आइडिया है और ठीक भी इसको हम लोग 60 टू 70% ही कर सकते हैं। जो लिखा हुँ, हुआ है, बारिश लिखी हुई है, वो लिखी हुई है। अब जैसे कि जो चीज़ आपके लिखी हुई है ना, जैसे कि आपका इनकम भी लिखा हुआ है, खर्चा भी बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। आपका नुकसान भी आता है, डेब्ट्स भी हो सकता है आते हों, लोन-लान आता हो कहीं न कहीं और मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हो आप कोई भी चीज़ में। आप हो बहुत इंटेलिजेंट, लोगों को मोटिवेट भी बहुत करते हो, ऐसी बात नहीं है और खुद भी मोटिवेटेड रहते हो। शायद उसकी वजह से आज तक आप मतलब उन नेगेटिव चीज़ों को पार करके निकले हो अभी तक अपनी लाइफ में। मेंटल हुँ, स्ट्रेस
अगर दिया है तो उसमें मेंटल स्ट्रेंथ भी दी है भगवान ने आपको, हम्म, क्योंकि आपका हम्म, नंबर है 1 नंबर है, तो 3 नंबर भी दिया है भाग्य अंक आपका। और जुपिटर इज वेरी स्ट्रांग प्लेनेट, 1 और 3 दोनों ही स्ट्रांग है आपके। तो उस वजह से आपको भगवान ने मतलब स्ट्रेंथ भी बहुत दी है। तो क्वेश्चन हो सकता है करियर का हो, 10th का लॉर्ड जुपिटर है आपका, तुला राशि में है, शुक्र भी बीच में इन्वॉल्व हो जाता है। तो हो सकता है गवर्नमेंट की भी कभी तैयारी की हो आपने, या गवर्नमेंट से कोई रिलेटेड रिलेशन हो आपका कहीं ना कहीं। अब आप बताओ, मैं तो काफी चीजें मैंने ऑब्जर्व करी हैं, बताई हैं आपको। फिर आपके क्वेश्चंस लेते हैं, फिर समझाएंगे आपको सारी बात। हाँ, तो आपने 3 चीज़ें बोली थी। एक तो करियर से रिलेटेड क्वेश्चन था, मैरिज से सेकंड भी था रिलेटेड आ रहा है मेरे को तो। सर मैरिज से आपकी आवाज रिलेटेड। बहुत कम आ रही अभी है मेरे मतलब को। मेरी मेरी आवाज तो बहुत आ रही है आपको, पर आपकी आवाज मेरी नहीं आ रही मेरे को। अच्छा, अभी 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 तेज़ है? एक मिनट सर, अभी सुनाई मैंने तो मैंने तो फुल वॉल्यूम पे रखा हुआ है। कम आ रही है पर आ रही है। बोलिए आप। अच्छा, तो हाँ, एक तो मेरा करियर से रिलेटेड था, सेकंड पैसे से रिलेटेड था, एग्ज़ैक्टली वही, पैसा आता है लेकिन सारी बचता नहीं चीजें है, और मैंने थर्ड बता दी वैसे आपको। मैरिज भी मैंने देखा है कि वहां पे भी कहीं ना कहीं कॉम्पेटेबिलिटी, अगर इफ यू आर सिंगल तो मैरिज की फिक्सेशन है, शुरू में थोड़ा सा दिक्कत आई हो, और अगर मैरिड हो तो कॉम्पेटेबिलिटी हुँ, में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। अब आप बोलो। हाँ, तो मैरिज में हाँ, थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं लेकिन हाँ, मतलब सीरियस नहीं है। बस ठीक है, वो तो मैंने कहा ना, कॉम्पेटेबिलिटी की थोड़ी सी आती है प्रॉब्लम, क्योंकि गुस्सा आ जाता है ना जहाँ पे, तो वहां थोड़ी हुँ, सी आ जाती है। अब आपका फाइनेंस, अब आप बताइए सर, आप क्या करते हो क्या नहीं है। जुपिटर तो काफी चीजें करवाता है, कईयों का लॉ भी करवाता है, बीटेक एमटेक एमबीए मार्केटिंग फाइनेंस ट्रेडिंग, ये सारी चीजें भी करवाता है। क्लॉथिंग फूड का बिजनेस भी करवाता है। तो बड़े सारे हुँ। ऑप्शंस हैं आपके पास, आपने इनमें से क्या चूज किया है? तो मैंने इंजीनियरिंग और एमबीए दोनों किया है। देखा मैंने और क्या बोला था। जुपिटर वीनस की राशि में बैठ गया तो बीटेक एमबीए मार्केटिंग फाइनेंस सब कराता है, बिजनेस की भी इच्छा पैदा करता है वो। हाँ, लेकिन अब मैं अभी जॉब करता हूँ, जी जी जी। तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है लेकिन मतलब ट्रैवल बहुत है इसमें जॉब में। हाँ हाँ ठीक है। आपका सर जुपिटर ना 2011 से चल रहा है, ठीक है कि नहीं? हाँ, 2000 चल रहा और है। 2024 में अब राहु के एंटर कर गया अंतरदशा में। तो हुँ, अगर हम लोग देखें इसके अंदर, अगर मैं पीछे चला जाऊं थोड़ा सा, तो वीनस 19 से ही चलो देख लेते हैं। तो मैं उतनी ग्रोथ नहीं देख पा रहा हूं जितनी आपकी होनी चाहिए थी जीवन में अपने। हुँ, हुँ, मतलब ठीक है, एवरेज है आपकी लाइफ ना जो है, ज्यादा ग्रोथ नहीं है। हुँ। आपको क्या लगता है सर? मतलब लास्ट 6 साल में तो बहुत ग्रोथ हुई है मतलब हाँ मतलब ऑल ओवर जितनी होनी चाहिए थी। जैसे कि राहु मार्स है, ये देखो राहु में तो बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखा रहा है ये। हुँ, मतलब कि मार्स में ये वाले सारे पीरियड्स आपके ठीक हैं। सन, जहां जहां हुँ। सन है, मून है और मार्स है, 21 22 23 तो मेरे को नजर आ रहा है काफी अच्छी ग्रोथ दी होगी इसने। 21-22 तो अच्छा था, हाँ। हाँ हाँ 23 हाँ उत हाँ। 21-22 अब कैसा अच्छा है था। सर, राहु के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? अभी शुरू हुआ है, मेरे ख्याल से 25 अक्टूबर को हुआ है, नहीं, तो अभी तो सितंबर से स्टार्ट नजर आ रहा है, 30 सितंबर से ये अब आपको काफी नीचे लेकर के जा रहा है नहीं, 2024 अभी से। अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही। अभी तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। अच्छा चलो ठीक है। हुँ, अब आप बताइए सर, क्वेश्चन पूछिए आप। मैंने तो सारी चीजें देख ली हैं आपकी। देखो जहां हाँ, जहां आपको ये 6 8 12 हाउसेज आ रहा है ना, नाड़ी की मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, वहां वहां कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स जरूर आती है, पर ये 7 10 11 भी बहुत स्ट्रांग है। तो इससे हुँ, पैसे भी बहुत आते हैं, ग्रोथ भी बहुत होती है, इसका मतलब हुँ। यही होता है। तो कहीं किसी कंपनी में चेंज करने की तो नहीं सोच रहे प्रमोशंस के लिए, या कंपनी हाँ, चेंज सोच करने के लिए आप दिमाग में आपके आ रहा हो, वो मेरे को नजर आ रहा है यहाँ पे। हाँ, हाँ, मैं कंपनी चेंज करने पर का सोच आपको रहा हूँ। अच्छा ऑफर नहीं मिल रहा है ना सर? अभी मैंने अभी शुरू किया है, तो हाँ, अच्छा अभी अच्छा। तक तो अभी कुछ नहीं मिला है। हाँ, तो यही पूछना था आपसे, तो ये राहु की जो अंतर्दशा है, ये कैसी जाएगी? और फिर ये 2 साल, 2.5 साल कुछ है, और फिर शनि वाली दशा कैसी जाएगी, करियर वाइज़? देखो सर, राहु जोन सा है, मेंटल स्ट्रेस तो आपका बढ़ा देगा, हुँ, बढ़ा भी दिया होगा उसने।
सितंबर हम्म अक्टूबर से। हम्म आज नवंबर चल रहा है, 2 महीने में आपने फील किया होगा, अभी और करेगा वो आगे। तो हम्म राहु को कंट्रोल करने के लिए आपको हमें हनुमान जी के चरण पकड़ने पड़ेंगे। हम्म हनुमान जी के से रिलेटेड जो भी है आप पकड़ लो उनको, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हर रोज हम्म करना है। ये नहीं कि खाली मंगलवार वाले दिन करना है, हर रोज करना है। तो हम्म स्ट्रेस कम होगा आपका, ठीक है कि नहीं? और ग्रोथ अच्छा। भी आती है उससे। हनुमान चालीसा, हनुमान बजरंग बाण तुलसीदास जी के बनाए हुए हैं, किसी आम हम्म इंसान के नहीं बनाए हुए। शिव चालीसा हो गया, ये वाला तो हम लोगों ने ही बनाया है, पर तुलसीदास जी ने बनाया है उन लोगों को। बजरंग बाण हो गया, संकट मोचन हो गया, या कोई भी आप उनमें से ले सकते हो। सुंदरकांड हो गया, कभी करवा लिया घर में मंगलवार हम्म वाले दिन, साल में 6 महीने में एक बारी पाठ करवा लो घर पे। तो उससे हम्म पॉजिटिविटी आएगी। राहु का इफेक्ट है ना जो सा माइंड पे और आपकी हम्म दुनिया में और आपके कहीं भी मेंटल स्ट्रेस बढ़ने वाला है इससे। मतलब मेंटल स्ट्रेस तो मेरा शुरू से ही रहा है। पता है मेरे को शुरू से, वो तो मैंने तो आपको वो तो कुंडली खोलते आदत ही हो गई देखा है। ना, ओवर थिंकिंग, हाँ, नेगेटिव थॉट्स, ये सारी हाँ, चीजें मेंटल स्ट्रेस है। मून सैटर्न इकट्ठे हैं, तो उस वजह से भी होता है। ये प्लेनेटरी पोजीशन भी आपकी थोड़ी सी ऐसी है, तो इसलिए वो हाँ, परमानेंट है। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि जब तक आप ये सारी चीजें करोगे तो ये सारी चीजें आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगी। तो हनुमान जी से रिलेटेड वैसे भी वो इमॉर्टल है। और आपका हुँ, अजना चक्र को एक्टिव करने के लिए ओम का 10 हुँ, मिनट्स जाप करें तो आपका वो जो अजना चक्र है वो काफी ज्यादा उसके अंदर ही होता है सर सारा गंध। और हमारा हुँ, मणिपुर चक्र है, उसको दोनों को कंट्रोल करेगा ओम और राम। तो हनुमान जी से पहले राम का नाम आता है, तो राम राम इज अ हुँ, बीज मंत्र फॉर आपका मणिपुर चक्र ऑल्सो। मणिपुर हुँ, चक्र नेवल के ऊपर होता है, जिसका वो स्ट्रांग होता है उसको दुनिया में सबसे हाईएस्ट पोजीशन मिलता है, पैसा वैसा सब कुछ मिलेगा। अच्छा, अच्छा तो तो ये मणिपुर आप चक्र को स्ट्रांग करना पड़ता हाँ, है। बाकी वो स्टोन्स कॉम्बिनेशन भी है, उससे भी बहुत स्ट्रांग होता है। मैंने भी जैसे पहने हुए हैं, ये देखो हीरा है, नीलम है, पुखराज है, इधर भी हुँ, दोबारा डबल पुखराज और हीरा पहना हुआ है। मैं तो खैर हुँ, बहुत करोड़पति आदमी हूँ सर, मेरे को तो छोड़ो आप, मेरे पे तो ये प्लैनेट छू भी नहीं सकते मुझे। क्योंकि हुँ, मैं उन लोगों को ये सारी चीजें बताता हूँ जो जिन लोगों का इंटरेस्ट होता है ऊपर चढ़ने हुँ, में, जिनको केवल एक हुँ, क्यूरियोसिटी से पता करना है कि नहीं जी आप सर बताइए मेरी लाइफ में आगे कैसा जाएगा। पीछा तो चलो हमने देख लिया, जो भी था निकल गया, आगे कैसे हुँ, जाएगा और उससे आगे कैसे जाएगा, खाली इतना ही जानना है। तो वो उसमें 1 घंटे का सेशन जो आपने लिया वो मैं बता दूंगा। तो ठीक है, हुँ, राहु इतना नुकसान नहीं करेगा, पर 6 8 12 है तो मेंटल स्ट्रेस देगा, पॉलिटिक्स भी देगा आपको ऑफिस के अंदर। तो उस जो आपका इन्वायरमेंट है उससे थोड़ा सा आपको चौकन्ना रहना है। आसपास के लोग जो से हैं वो पॉलिटिक्स करेंगे आपके साथ, आपके साथ होगी होगी, वो 100% होगी। जो अच्छा, पॉलिटिक्स आपके साथ बचपन से हो रही है वो आज भी होगी, और वो हमेशा ही होती रहती है, कोई आज की बात नहीं है। और ये ऑफिस में बहुत ज्यादा होने वाली है, क्योंकि इसकी जो स्ट्रेंथ है बहुत ज्यादा है राहु के अंदर। पहले अच्छा, खाली जुपिटर में मून मार्स सन चल रहे थे, तो सन के हुँ, अंदर भी बिल्कुल साफ है और मून भी साफ है, मार्स भी इतना ज्यादा क्रिएटेड नहीं है। ये देखो ये राहु बहुत ज्यादा है, तो इसमें हुँ, ये होगी बेसिकली। यहाँ पे राहु की दशा आई है 2027 तक है, तो 24 हुँ, फरवरी 2027 तक है इसकी दशा। हुँ, आप आपने कभी पहले कभी किसी एस्ट्रोलॉजर्स के पास से दिखाया है? ये जोन सा नाड़ी का मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये प्लेनेट की असली तस्वीर देगा। यहाँ पे कुछ नहीं पता चलने वाला आपको। ये जितने भी पंडित एस्ट्रोलॉजर है ना, राहु को पॉजिटिव बताएंगे क्योंकि 16 डिग्री का है और मिथुन राशि में है, बुध की राशि है, और वो और भी कुछ बोलेंगे। पर आपको असल बात बताऊं तो राहु पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो यहाँ पता चलता है। करियर का मैंने खोला हुआ है, और ये हर किसी चीज के लिए अलग है। जैसे मैं यहाँ पे ट्रेवल कर दूंगा तो ट्रेवल की हुँ, अलग रीडिंग्स आएंगी, मैरिज की अलग आएगी। ये देखो ट्रेवल में अलग आ गया ना ये आपको हुँ, बाहर बहुत ज्यादा लेकर के जाएगा, पर बैक टू द मदरलैंड ट्रेवलिंग हुँ, बहुत ज्यादा करवाएगा, ये हद से ज्यादा। हाँ, हद से ज़्यादा ट्रैवल होता है मेरा ये बहुत ज्यादा हर हफ्ते। करवाएगा, बाहर भी लेके जाएगा आपको, फॉरेन कंट्री भी लेके जाएगा। राहु इज द मेन प्लेनेट। और इसमें 12 नंबर भी आ रहा है, तो 12वां हाउस है ये बेसिकली। तो 12th हुँ, हाउस होता ही आपका फॉरेन कंट्रीज का है, फॉरेन लैंड्स का है, घूमने के लिए 5 नंबर भी आ रहा है। तो ये सारी चीजें मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इससे बढ़िया एस्ट्रोलॉजी में कोई भी नहीं बता पाएगा, न्यूमरोलॉजी भी नहीं बता पाएगी आपको। वो तो एक जस्ट अ पार्ट है। अब जैसे मैरिज का देख लेते हैं, मैरिज के अंदर भी आपको सामना करना पड़ सकता है एक दूसरे का,
की भी कंपेटेबिलिटी कम हो आपकी, या दूरियां हम्म, बढ़े, दोनों में से कोई भी हम्म, होगा, कि आप ट्रेवल इतना करो कि आप अपनी वाइफ के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड ना कर पाओ, ऐसा होगा तो आपके मैं, साथ राहु में। हाँ, मैं हफ्ते में 4-5 दिन ट्रैवल करता हूँ मैं मतलब। कह रहा हूं ना सर, हम्म, आपने मुझे कुछ नहीं बताया अभी तक, सारी बातें मैं बता रहा हूँ आपकी लाइफ की। ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजर भी ढूंढ के दिखा दो। मैं तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का एस्ट्रोलॉजर हूँ, आप देख लेना। मैंने पता नहीं किस किस को पत्थर स्टोन्स दे करके करोड़पति बनाया हुआ है। वो तो खैर अलग बात है, जिस अगर आपको पसंद आऊंगा तो आप जरूर उसके बारे में आगे बढ़ोगे, वो आपकी इच्छा है। हम लोग उसमें किसी को फोर्स नहीं करते हैं। अगर किसी को कोई अच्छा लगता है तभी वो उसके पास नेक्स्ट टाइम आएगा। अगर नहीं अच्छा लगा होगा तो आप चले जाओगे, आज कहीं नहीं दोबारा हम्म, आने वाले। तो हम्म, सर मैरिज के अंदर थोड़ी सी दूरियां पैदा करेगा, वो अब कैसी भी हो सकती है। ठीक है, वैसे हम्म, प्यार बना रहेगा वाइफ के साथ, ऐसी बात नहीं है। ठीक है कि नहीं? हम्म। अच्छा, तो ये ट्रैवल मेरा चलता प्रॉपर्टी का रहेगा दिमाग में क्या? आ रहा है क्या, प्रॉपर्टी परचेज का? अभी खरीदी है 2 महीने पहले। हाँ, तो बस फिर काम खत्म, मैंने जो बोलना था हो गया काम आपका। तो वो सारी चीजें आपको कोई भी नहीं बताएगा, जो मैं बता देता हूँ अपनी तरफ से। हम्म। अच्छा, मैं ये बताइए, एक तो ट्रैवल से रिलेटेड, ये ट्रैवल क्या है, पूरी जिंदगी रहेगा या फिर ये सिर्फ राहु की अंतर्दशा में है? एक मिनट सर, हम्म, ट्रेवल तो सर जुपिटर के ही उसमें है ना आपके, जब से चल रहा है हम्म, 2011 से 27 तक। उसके बाद आपका सैटर्न आएगा, तो सैटर्न में हम्म। थम जाएगा थोड़ा सा, अच्छा, सैटर्न शांत में हो कम हो जाएगा सर, जाएगा सैटर्न में शांत हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। थोड़ा और छोटा मोटा करियर, रहेगा, वो कभी भी नहीं बंद होगा आपका। इतना ज्यादा ठीक है, वो जोन छोटा सा मोटा अभी ठीक। चल रहा है ना, जुपिटर और राहु देखो ना आप दोनों में 3 9 12 हैं। 3 9 12 हम्म, तीनों हाउसेस आपके ट्रेवलिंग के ही होते हैं, वो मौजूद हैं आपके जुपिटर में ही मौजूद है। जिसकी दशा चल रही है उसी में ही मौजूद है। तो हम लोग जब तक जुपिटर नहीं निकलेगा, अब जैसे सैटर्न आएगा आपका 2027 में, देखो हम्म, सैटर्न में 9 नंबर है केवल, हम्म, तो छोटा मोटा ट्रेवल आएगा। पर सैटर्न के अंदर जब मरकरी आएगा तो भी कम है ट्रेवल, पर जैसे ही केतु आएगा, वीनस आएगा, फिर आपका ट्रेवल स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये केतु है, वीनस है, 32 हम्म, 33 34 35 36 37। फिर राहु हम्म, आएगा, फिर दोबारा से स्टार्ट कर देगा ये 40 40 41 42 43। तो बीच में रिलैक्सेशन भी है, और जो प्लैनेट्स ट्रेवलिंग बता रहे हैं उनमें ट्रेवलिंग वापस आएगी, पर इस हम्म, लेवल की नहीं आएगी जिस लेवल की आज आप कर रहे हो, क्योंकि जुपिटर इटसेल्फ इज अ प्लैनेट विच गिव्स बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग, हम्म। एंड अच्छा, सैटर्न इज नॉट दैट काइंड ऑफ अच्छा। अ प्लैनेट विच गिव्स ट्रेवलिंग। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, मेरा जो समझाने का तरीका है बड़ा इजी होता है। हम्म। नहीं, नहीं, क्लियर है, ये क्लियर है, ये समझ में आ गया। जी जी अच्छा, सर। और करियर से रिलेटेड आप बता रहे थे, तो राहु में और शनि में कैसा रहेगा? देखो सर, पॉलिटिक्स और, राहु में नुकसान नहीं होगा आपका कहीं पे भी, पर अच्छा। हाँ, पैसों का खर्चा वैसा ही रहने वाला है, आएंगे जाएंगे। वो हम्म, आपके, वो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। डिपॉजिट्स नहीं है आपकी लाइफ में ज्यादा। हम्म, आप हम्म, मेरे को एक बात बताओ, 82 आपका जन्म है, और मेरे ख्याल से 82 में 18 साल जोड़ लो और 24 अब जोड़ लो, तो हो गए 40। कितने एज है आपकी? 42, हाँ, 42। 40 42 की है। मैं 42 की उम्र में करोड़पति था, मतलब मैं 10 15 करोड़ का मालिक था। आज मैं 25 करोड़ का मालिक हूं, पर आप नहीं हो, डिपॉजिट्स नहीं दस होते। 10 करोड़ मतलब प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी मिला के होंगे। हाँ, प्रॉपर्टी आपने बनाई है, वो खुद अपने हाथ से बना ली ना। हाँ। तो बस ठीक है, फिर अगर आप बना चुके हो फिर तो बहुत बढ़िया है, पर इन एसेट्स की बात कर रहा हूं सर, कैश कैश की। कैश नहीं, हाँ, कैश का प्रॉब्लम मैं होता सर है, कैश कैश की को। बात कर रहा हूं, अपनी प्रॉपर्टी तो मेरी 35 करोड़ की है। हम्म, प्रॉपर्टी तो सर मेरी 35 करोड़ की है, मैं कैश 25 करोड़ की बात कर रहा हूं। मैं हम्म, आपके एसेट्स की बात कर रहा हूँ, सोना चांदी हीरा मोती सारा मिला मिला के। 20 लाख के तो सर मैंने स्टोन्स पहने हुए हैं, वो तो हम्म, कोई सोच भी नहीं सकता। 20 लाख के तो स्टोन्स पहने हुए हैं सर मैंने। तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि चलो, अगर देखो 10 करोड़ की आपकी प्रॉपर्टी है, मैं कहता हूँ कि आज वो भी बहुत सुखी है। आजकल तो बेचारे 1 1 2 2 लाख रुपए के लिए रोते हैं, काम नहीं है हम्म, लोगों के पास, क्रिमिनल एक्टिविटीज में घुस जाते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला था, भगवान की कृपा आपके पास है, ठीक है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो आपको मिलेगा।
वो मैंने शुरुआत में ही कहा था। तो ये सर आप पैसे कमाते हो, जमा कर लेते हो, वो एसेट्स ही हैं आपके। कैश चाहे आपके इन हैंड ना रहता हो, पर लाइफ तो कंफर्टेबल कर रहे हो ना आप अपने बच्चों की, वो आपकी कर रहे हो आप। मैंने आपको यहाँ पे देखते ही बता दिया था कि प्रॉपर्टी आजकल आपने कोई ना कोई मतलब आ रहा है प्रॉपर्टी का, वो आपने कह दिया, कंफर्म कर दिया कि मैंने प्रॉपर्टी अभी अभी खरीदी है। तो दिक्कत तो है ही नहीं सर आपको कोई, आप टेंशन ना लो। सैटर्न आएगा आपका, सैटर्न थोड़ा सा कमजोर है जुपिटर से, क्योंकि जुपिटर इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। 2, 7, 10, 11 आर द मेन हाउसेज विच गिव्स मनी। ये सारे पैसे देने वाले घर हैं। इसमें आपके पास 11 नंबर है, इसका मतलब सेविंग्स सेव्ड है। ये 11 नंबर, 6, 11, 7, 10 ये थोड़ा सा कमजोर है। बाकी ये वाला भी ठीक है प्लेनेट, ये वाला कमजोर है, पर फिर भी इनमें भी पैसा मिला क्योंकि जुपिटर इटसेल्फ इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो 10, 11 मेन है, 11th हाउस जो पैसा देता है वो आपके प्लैनेट्स में है, तो सैटर्न में भी घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और ये मैं जॉब चेंज सबसे जो ढूंढ रहा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट आपका मरकरी है सर। देखो हूँ। हाँ, इसमें 5, 8, 12, 6, 8, 12 नहीं है कहीं पे भी। हम्म और जब भी मरकरी आता है आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी करा देता है, और जॉब के लिए बेस्ट है। लग्जरियस वीआईपी जॉब मिलेगी इसके अंदर जब भी मरकरी आएगा आपके लाइफ में। अच्छा, मरकरी की दशा तो आएगी अब 22-23 साल बाद। अंतरदशा आएगी सर। देखो ना अच्छा। 30 में, 31, 32, हमें यार बुढ़ापा देखना है। मैं 50 साल का हूँ, हमने हाँ, बुढ़ापा सेव करना है। इसमें ज्यादा काम नहीं होता है, जवानी में काम होता है ज्यादा। हमें ये देखना है कि हम बूढ़े रहे, पैसा आता रहे, दैट इज इट। वो आपके पास है, आप टेंशन ना लो। सैटर्न भी अच्छा है, मरकरी भी अच्छा है, केतु, सन, मून, मार्स सब ने तो दिया आपको पैसा। अच्छा। और तो ये 2 क्वेश्चन और, मतलब मुझे एक तो जॉब चेंज करना चाहिए करंट कंपनी से, और सर दूसरा कब आपके तक हो करने से कुछ जाएगा? नहीं होता। इट इज नॉट योर विश दैट आई वांट टू हुँ, चेंज। इट डिपेंड्स हुँ, अपॉन द प्लेनेट वेदर दे अलाउ यू टू चेंज और नॉट। हुँ। And this तो 6, 8, 12 will not allow you. If you will apply also, you will not get any offer. अच्छा, Are you getting any offer letter from anywhere? या अभी ट्राई नहीं नहीं, करा आपने? अभी तो मतलब शुरू किया है 10 दिन पहले। सर अभी तो शुरू किया आप क्यों इतना ज्यादा कर रहे हो? अभी आपकी जॉब में कितना आपका 3, 4 लाख, 5 लाख कितना है पैकेज, कितना है आपका महीने का? ज़्यादा है, डबल है इसका। चलो मैं कहता हूँ कि जब अगर मेरे को तो 5, 7 लाख नजर आ रहा था, चलो 10 लाख होगा। मैंने कहा ही था कि मैंने हुँ, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, पर आइडिया बिल्कुल सही जाएगा कि इतना पैसा कमाता है ये बंदा। तो आप इसको हुँ। कंटिन्यू करते रहो सर, टेंशन क्या है आपको? यहाँ पे वही ट्रैवल का टेंशन है, ट्रैवल लगा रहेगा और हाँ सर, वो स्ट्रेस ट्रैवल आपकी ज़्यादा किस्मत है। में है सर, वो आपकी जॉब में नहीं है, वो आपकी हुँ, किस्मत में है। अगर मैंने आपको एक चीज दिखाई है तो ट्रैवलिंग तो सर मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये देखो। हुँ। ट्रैवलिंग आपकी किस्मत में है सर। ये देखो ना, जुपिटर में भी आ रही है और राहु में भी आ रही है। अच्छा, राहु के बाद लेकिन खत्म हो जाएगी, मतलब आपने कम हो सैटर्न में जाएगी कम। सर, जुपिटर के बाद कम होगी। सैटर्न के अंदर, सैटर्न आने दो फिर कम हो जाएगी। अच्छा। सैटर्न के अंदर मैंने आपको पहले भी समझाया था, मरकरी, केतु, वीनस। वीनस हुँ, 33, 32, 33, 34, 35, 37 में फिर बढ़ेगी, पर इस लेवल हुँ, की नहीं होगी। फिर आपका राहु के अंदर फिर बढ़ेगी, वो भी 40 में आएगा, 3 साल के लिए आएगा। इस लेवल की नहीं होगी क्योंकि सैटर्न इटसेल्फ इज नॉट अ प्लैनेट विच गिव्स ट्रेवल, हुँ, पर जुपिटर इज अ प्लैनेट विच गिव्स लॉट ऑफ ट्रेवल। तो जब हुँ, दशा पीरियड चलती किसकी है? दशा पीरियड की चलती है सर, हमारी नहीं चलती। हुँ, मैं अपनी मर्जी हुँ, से ये प्लान करके बैठ जाऊं कि मैं आज नहीं तो यूएसए में जाके शिफ्ट हो जाऊं, पर मेरी कुंडली हुँ, मेरे को अलाउ नहीं करती, तो मेरा पैसा कहां से मेरे को शिफ्ट करा देगा यूएसए? करके दिखा दो हुँ। आप मुझे, आप अपने मन की चला के तो दिखाओ। नहीं चला पाओगे सर। आज तक आपके मन की बात इसलिए पूरी हुई क्योंकि आपके प्लैनेट्स अच्छे हैं। हुँ। ठीक है ना सर? अच्छा, तो चेंज के बारे में आप बोल रहे हैं अभी अगले 2 साल नहीं हो पाएगा? किस चीज का सर? जॉब चेंज। जॉब चेंज तो सर अभी राहु के अंदर मुश्किल है सर आपका ना। अच्छा।
कोशिश करो आप, अगर करते हो तो फिर मेरे को बताना अगर चेंज हो जाता है राहु के अंदर। मेरे हिसाब से चेंजेस तो आते हैं, पर उससे बेटर अगर मिलता है तो फिर मेरे को हुँ, बताना कि भाई मेरे को मिला है, तो फिर एक अपॉइंटमेंट लेना, फिर हम देखेंगे कि लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, कैसी कंसर्न्ड है, क्या है, कैसी नहीं है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, और ये करियर वाइज़ अगले 2 साल कैसे रहेंगे? बहुत मतलब अच्छे रहेंगे स्ट्रेस सर, टेंशन पॉज़िटिव? ना लो। अच्छा, अच्छे रहेंगे, ठीक है। और ये स्ट्रेस के लिए, जॉब के लिए और इसके लिए पैसे सेव करने के लिए कोई रेमेडीज़? रेमेडीज तो सर, मंत्रास मैंने आपको बोला हनुमान जी का कर लो, बाकी स्टोन कॉम्बिनेशन होता है, अगर आपने लेना है तो उसकी अलग है सर, वो बताया होगा मैडम ने आपको। स्टोन्स कौन से पहनने चाहिए मुझे? सर आपको बोला तो था कि 11,000 का है पैकेज, आपने नहीं, आपको मुझे मैसेज नहीं किया था? अ, मैं चेक मैंने कर शायद लेता हूँ सर, अभी चेक कर लेता हूँ, मेरे पास पूरा वो पड़ा हुआ है। आपने चुना है कि नहीं चुना है मुझे नहीं पता, पर यहाँ पे बताया हुआ है। अच्छा, स्टोन के लिए अलग कंसल्टेशन है ये आप कह सर रहे हैं? पहले ही आपसे पैसे लेने से पहले हमने सब बता अच्छा, दिया था, देख लीजिए सर। स्टोन कॉम अच्छा नहीं वो मैंने पढ़ा नहीं ढंग से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये देखो सर, क्लियर है एकदम, हम चीज किसी के साथ गलत नहीं करते सर, जो है वो अच्छा, है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, और ये आपके समझ ये स्टोन्स कॉम्बिनेशन से ही काफी चीजें ठीक हो जाएंगी, जैसे कि आपका मेंटल स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग है, आपका हुँ, ट्रैवलिंग सिस्टम है, ये सारी चीजें ठीक होंगी अगर अच्छे स्टोन्स पहनोगे आप। कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। अभी आपने क्या पहना हुआ है? मैंने पन्ना पहना हुआ है। पन्ना भी सर ठीक ठीक ही है आपका, मैंने देख लिया है उसकी शक्ल। पन्ना तो ऐसा होता है सर, मतलब ऐसा होता है पन्ना। महंगा चीज पहना करो सर, पैसा इतना कमाते हो किस ये लिए तो कमा रहे हो? ये देखिए 15 पन्ना साल आर से पार चल करता है, स्किन नजर आ रही है इसमें। देखो हुँ, ये आर पार देखो, ये 5 लाख रुपए का तो पुखराज है, 1 कैरेट का ये हीरा है। ये मेरे पुराने स्टोन्स हैं, ये हुँ, पुखराज है, ये हीरा है, ये भी बहुत महंगा स्टोन है, क्या कहते हैं, नीलम। ये भी तीन हुँ, चार लाख रुपए का है। तो सर स्टोन हुँ, अच्छे पहनने चाहिए। ठीक है आपने पन्ना पहना हुआ है, पर ये कोलंबियन पन्ना है जो आर पार है, एकदम ट्रांसपेरेंट है। तो अच्छे अच्छा, स्टोन्स पहनो। ठीक आपने तो स्टोन्स भी कुछ खास नहीं पहना हो, देखा है मैंने सर, पन्ना आपका दिख रहा है मेरे को। तो अच्छे स्टोन्स पहनो तो उससे ये सारी चीजें अच्छी होंगी। स्टोन्स पहनो, गले में पहन लो या कहीं पे भी पहन लो। स्टोन 90% ऑफ द स्टोन्स द एस्ट्रोलॉजर एडवाइस आर रॉन्ग, हुँ, दे आर हुँ, रॉन्ग। हुँ, आपको हुँ, कभी कोई राशि से देगा, कोई किस चीज से देगा, उनको ये नहीं पता कि इसके लिए हमें हमें 6 साल का अध्ययन लगाना पड़ा स्टोन्स का। मेरे हुँ, दादाजी भी एक एस्ट्रोलॉजर थे, तो हमने अच्छा, जो भी चीज सीखी है उनसे सीखी है। उनका जो तजुर्बा है, 25-60 साल का तजुर्बा है। उन्होंने कहा था बेटे 60 साल में ये कॉम्बिनेशन बता के जा रहा हूं तेरे को, ये कॉम्बिनेशन कैसे देने हैं लोगों को, इसको सीखने में ही बड़ा टाइम लग गया था, साल का वक्त हुँ, लगा था। फिर उसको एक्सपेरिमेंट करने में बड़ा टाइम लगा, फिर अपनों पे किया, अपने पे किया, अपनों पे किया, ताकि कोई मेरे को कुछ कहे ना। शुरू की बात है, 25 साल पहले की बात है, व्हेन आई वाज डूइंग पीएचडी इन एस्ट्रोलॉजी। आई एम अ क्रिमिनल लॉयर ऑल्सो, पर मैंने छोड़ दिया लॉ। मेरा इंटरेस्ट नहीं था उसमें, पैसे तो बथेरे कमाए, पर वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा देते हैं ये क्लाइंट्स वगैरह, हुँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं। तो वो सर रेमेडी बेसी जितने भी लोग बोलते हैं ना, नाम चेंज कर लो, आप इलायची रख लो, ये सारी चीज़ें रेमेडीज़ नहीं है। सारे दुनिया स्टोन्स कॉम्बिनेशन पहनती है सर, वो बेस्ट है। उसको हुँ, पहनो, बात खत्म, दैट्स इट। वो आप अपनी क्वालिटी जैसे मर्जी देख लो। जियोलॉजिस्ट हूँ मैं, कोई मेरे पास बड़े बड़े लोग आते हैं कि सर 10 लाख रुपए का नीलम बताया, हम उसको 70-80 हजार रुपए का अच्छा श्रीलंका का नीलम दे करके काम करवा देते हैं उसका। तो 10 लाख हुँ, खर्च करने की जरूरत नहीं होती असली, पर नीलम असली होना चाहिए। और हुँ, श्रीलंका की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर हुँ, जैसे आप पन्ना पहन रहे हो तो जैम्बियन का अच्छा है, लाखों करोड़ों रुपए में भी जाता है पन्ना तो, और लाखों रुपए में भी जाता है, हजारों में भी जाता है। हमने बड़े एक्टर्स को दे रखा है, मेरे दूसरे मोबाइल पे आप देख सकते हो, काफी लोगों को दिया है, मतलब बड़े तगड़े तगड़े लोगों को दे रखा है। तो स्टोन्स का तो एक प्रमाण है, मेरे को उसकी एडवर्टाइजमेंट करने की भी जरूरत नहीं है, कि स्टोन कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, एक अच्छी रेमेडी है। बस हुँ, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। बाकी आप, हर बंदे की अपनी अपनी इच्छा होती है। कईयों को लगता है कि यार ये मेरे से बिजनेस की बातें कर रहा है, पर हमारे पास लोगों के रिव्यूज हैं,
जो व्हाट्सएप पे थैंक्स भेजते हैं कि सर आपकी वजह से आज मेरी नौकरी लग गई, आपकी वजह से बच्चा हो गया, बच्चा कोई कर नहीं रहा था, आईवीएफ 6-6 लाख रुपए खर्च किया, तब भी बच्चा नहीं हो रहा था। तो वो प्लैनेट्स को शांत करने की बात है सर। आपके प्लैनेट्स हाँ जितने भी खराब हैं, वो मैंने आपको बता दिए। तो आप उनको शांत स्टोन से भी कर सकते हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्वेलर्स के पास ही जाओगे स्टोन लेने, आप उन्हीं पे विश्वास करोगे। है ना नहीं, सर? ज्वेलर मतलब रिकमेंडेशन पे वो नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ क्वालिटी वाइज तो बैंगलोर में क्वालिटी रहता हूँ वाइज तो। सर उनके खानदान में कोई नहीं बता पाएगा कि कौन सी क्वालिटी अच्छी है। उनको तो हीरा भी लैब ग्रोन आ रहा है मार्केट में, चाइनीज आ रहा है हीरा। हीरे की भी हम्म, परख होती है सर एक। मैं जियोलॉजिस्ट हूँ, मुझे मालूम है कि अगर मेरे हम्म, को नीलम लेना है, पन्ना लेना है या दुनिया का कोई भी स्टोन लेना है, मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ सर। हाँ, हम्म, ये चीज दिखाओ, मैं आपको दिखाता हूँ सर। हम्म, यार ये फेस अनलॉक होता है ना, वो बीच में वो आ रहा था। हाँ, देखिए सर, एक सेकंड। वो एप्स खुल रही हैं। हाँ, फोटोज। ये जैसे अगर आप देख रहे हो यहाँ पे हम लोग हर रोज भेजते हैं ये स्टोन्स वोटोन्स। ये देखो जैसे ये हाँ, जा रहा है, 3 पैकेट रेडी हैं। ठीक है ना? ये नीलम की रिंग है किसी की ना, इसको भेजा है तो ये हम्म, ऐसे क्यूआर कोड लगा होता है यहाँ पे, इसको स्कैन करके हाँ, आप इसकी लेबोरेटरी में पहुंच जाओगे। तो चलो ये तो हम्म, मैनेज हो सकता है, आप हमारे स्टोन्स दुनिया में किसी भी लेबोरेटरी में, जो अच्छी लेबोरेटरी है वहां से चेक करवा सकते हो। हमारा ये भी हम्म, चैलेंज होता है कि हम लोग कहते हैं कि आप हमारे स्टोन कहीं से भी चेक करवा लो। आपने सर मोती कैसा देखा है कभी? मैं जस्ट आपके एक बता रहा हूँ कि मोती कैसा देखा है आपने कभी भी लाइफ में? मोती चलो एक कैट्स मतलब। आई की एग्जांपल लेते हैं। ये कैट्स आई है सर, ऐसा ही देखा होगा आपने कैट्स आई। कैट्स आई मैंने कभी देखा नहीं है, हाँ। अच्छा सर, ये होता है ऐसे ही जिसमें होता एक होगा। लाइन होती है, हाँ, कैट की आई की तरह होता है ये। हम्म, ये इंडियन है, और एक हम्म, ये कैट्स आई है साउथ अफ्रीका का है। ये 15-20 हजार वो रुपए का वाइट है। है, ये 2 हजार रुपए का है। अच्छा, ये फर्क होता है सर इसमें। अब जैसे कि मैं आपको एक स्टोन दिखाता हूँ, और आपने कौन सा स्टोन देखा हुआ है सर? जैसे कि ये पन्ना है, ये जैम्बियन पन्ने हैं, ये सारे के सारे अच्छी क्वालिटी हम्म, के पन्ने हैं। 15-20-25 हजार रुपए का पन्ना है ये, पर मेरा वाला तो बहुत महंगा है सर। हाँ, वो ऐसे कलर ये उसका लाइट। हाँ, मेरा तो बहुत स्ट्रांग है सर। ये नीलम है, ये सारे के सारे श्रीलंका के हैं। इनमें कलर्स नहीं है, आप मेरा देखो ना, मेरे में कलर है, बहुत ज्यादा कलर है। हम्म, वो हम्म, 50-60 हजार रुपए के, 70 हजार रुपए के, मेरा वाला 1.5-2 लाख, 3 लाख रुपए का है स्टोन। तो सर हम्म, स्टोन जो सा होता है ना, एक मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं तो सारे स्टोन्स ही स्टोन्स नजर आएंगे आपको, मेरी फोटो कम नजर आए। अब जैसे मोती है सर, ये वाला मोती ओरिजिनल है। बसरा का और एक्वा का अच्छा, मोती ऑलमोस्ट सेम होता है, 25-30 हजार रुपए का मोती है। यही सेम हम्म, बसरा का भी आता है, वो 3 करोड़ रुपए से कम नहीं है, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख ऐसा है। ये एक्वा का है। पर आप जो गोल गोल मोती देखते हो ना, वो सारे के सारे मशीन मेड है, चाइनीज। साउथ। पांच हाँ, वो पांच सौ साउथ रुपए के का। आ जाते हैं। हम्म, एक स्टोन ये है सर, नेचुरल जिरकॉन। देखो कितनी जबर स्टोन हमेशा ऐसा होना चाहिए। कोई भी स्टोन हम्म, खरीदो आप, ये ऐसा होना चाहिए स्टोन, जिसके हम्म, अंदर मतलब फ्रैक्चर्स नहीं होने चाहिए, कोई हम्म, स्पॉट नहीं होना चाहिए ब्लैक पर। ऐसा ये नेचुरल जिरकॉन है, शुक्र का स्टोन है। पर इसका जो स्टोन है ना, आपको कैसा मिलेगा? पैसे भी ले लेंगे 30-40 हजार रुपए, पर स्टोन आपको ऐसा देंगे। ऐसा स्टोन नहीं देंगे। मतलब ये 40-30-40 हजार रुपए का स्टोन है। पर ये मैं दिखा रहा हूँ सर, ये ऐसा देखने को मिलेगा आपको, ऐसा। ये हम्म, फ्रैक्चर्स है, इसमें इंक्लूजन्स है, फ्रैक्चर्स हैं, स्पॉट्स है। मैं ऐसा स्टोन नहीं किसी को रिकमेंड करता। नीट एंड क्लीन अच्छा, होता है सर मेरा स्टोन ना। हम्म, तो स्टोन कॉम्बिनेशन इज, मतलब आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। स्टोन जैसे अब ये स्टोन है, ये गोमेद है, ओपेक है ये। हम्म, ये भी हम्म, एक स्टोन है, मतलब राहु के लिए होता है। अब ये वाला भी गोमेद है। अब आप देखो, आपको पता चल जाएगा दोनों में से अच्छा कौन सा है। हम्म, कौन सा अच्छा है सर? ये वाला अच्छा है, लाइट है हाँ, ज्यादा। अब आपको पता चल गया, ब्लिस्टर कर रहा है अंदर से। पर हम्म, ऐसे में भी डुप्लीकेसी आती है सर। हम्म, ये तो इंडियन है, 300, 400, 500, 1000, 2000 रुपए का मिल जाता है। ये 25-30 हजार का है, और 2 करोड़ हम्म, तक जाता है गोमेद भी। हम्म, अब वैल्यू किसकी बढ़ गई? नीलम की बढ़ गई। नीलम क्योंकि अमिताभ जी पहनते हैं, और वो 500 रुपए का फिरोजा आता था, उसकी वैल्यू 3-4 हजार रुपए कर दी, क्योंकि वो भाई साहब सलमान खान जी पहनते हैं, इस वजह से। अरे सलमान खान की कुंडली बहुत अलग है सर।
उसको किसी स्टोन की जरूरत नहीं है, करोड़ों में कमाते हैं वो लोग। दिखाता हूं मैं आपको, ये देखो सर, आपको जरूरत है, मेरे को जरूरत है। मेरे तो खैर कुंडली बहुत ज्यादा बर्बाद कुंडली है मैंने तो कुंडली अपनी बहुत ज्यादा ठीक करी है सर। आपको और भी चार्ट्स दिखाता हूँ आपके वाले, ताकि आपको थोड़ा सा तसल्ली हो जाए कि मेरी कुंडली बहुत अच्छी है। कई लोग तो बेचारे पैसे भी नहीं कमा पाते सर, बहुत ज्यादा मुश्किल है उनके लिए। अब जैसे ये शाहरुख खान है, ठीक है कि नहीं, इसका जन्म है 2/11/1965 2:30 बजे दिल्ली का। अगर आप इसका यहां से देखो, अगर आप हमारे 90% एस्ट्रोलॉजर्स यहीं से ही देखते हैं सर, यहाँ किसी को नहीं आता। यहाँ की पढ़ाई किसी ने नहीं करी हुई, 10% लोग हैं जो नाड़ी को देखते हैं, क्योंकि ये बहुत महंगा कोर्स है। इसका सॉफ्टवेयर भी बहुत महंगा है, 1-1.5 लाख रुपए का तो सॉफ्टवेयर है ये। अब यहाँ पे मुफ्त का सॉफ्टवेयर मिल जाता है, लोग यहाँ पे बुक्स पढ़ पढ़ के यहाँ पे देख लेते हैं कि यार ये कौन सी राशि में बैठा है, कौन से घर में बैठा है, कौन सी नजर लगी है, बस इतनी नॉलेज ले लेते हैं। चलो भाई खोल लो दुकान एस्ट्रोलॉजी की। तो ये देखिए सर, इसकी जो आपको, ये देखो, अब आप मेरे को बताओ शाहरुख खान, ये पूरा जुपिटर है, ये सैटर्न है, ये मरकरी है, ये केतु है, ये वीनस है। कहाँ पे इसमें वो प्लैनेट्स, सारे पैसों वाले ही प्लैनेट हाउसेज हैं इसमें। एक भी हाउस वो नहीं है 5-8-12 6-8-12, कोई भी नहीं है, है ना सर। अब आपको पता चलता है कि इसकी लाइफ में कोई भी पॉलिटिक्स नहीं होता, रास्ते खुलते चले जाते हैं, और जिंदगी के अंदर पैसा बेशुमार कमाया इस बंदे ने। दिख गया ना सर।